जाके परदेसिया काफी है मुश्किल एक पहेली भी है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने ऐसे ही न जाने कितने गीतों को अपनी आवाज देकर अमर कर दिया, जो सालों बाद आज भी हमारे जहन पर वैसा ही प्रभाव डालने में कामयाब रहते हैं। ये लता जी की आवाज का ही कमाल है, जो आज भी दर्दमंद लोग गीतों में पनाह चाहते हैं। यह बात सूरज को आईना दिखाने जैसी है कि लता मंगेशकर जी भारत की उन नामचीन हस्तियों में से एक है, जिन्होंने अपने हुनर से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाया। साथ ही साथ उनकी जीवन यात्रा ने सभी को चौंकाया। देश का विश्वास के इस एपिसोड में हम आपके लिए लाए हैं लता जी के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। हम में से अधिकतर लोगों ने लता जी को बुलंदी के शिखर पर देखा है, लेकिन उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ रहा। उनका बचपना अभावों में गुजरा। उनके सर से मात्र 13 साल की उम्र में पिता का साया उठ गया था। ये वो समय था जब लता जी के ऊपर परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी विधवा माँ के साथ 3 बहनों और भाइयों के लिए काम की शुरुआत की। उन्होंने गायकी को ही अपने जीवन यापन का जरिया बना लिया। हालांकि लता जी ने एक इंटरव्यू के दौरान बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने बताया था कि उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर को बहुत समय तक पता ही नहीं था कि वो गाना गाती हैं। उन्होंने कहा कि पिताजी जिंदा होते तो मैं शायद सिंगर नहीं होती। गाना गाने पर कई बार उनकी माँ से भी उन्हें डांट मिली थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने गायकी की शुरुआत मराठी फिल्म में गाना गाकर की थी। उनका पहला गाना मराठी फिल्म किती हसाल का नाचू या गड़े था, लेकिन उनका ये पहला गाना ही फिल्म में नहीं चुना गया। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने मराठी फिल्मों में गाना जारी रखा। लता मंगेशकर ने अपने शुरुआती दिनों में अभिनय भी किया था। उन्होंने अपने पिता के मित्र मास्टर विनायक की फिल्म पहली मंगला गौर में अभिनय का मौका मिला। इसके बाद ही लता जी को पहला हिंदी गाना गाने का मौका मिला। इस गाने का नाम था माता एक सपूत की। हालांकि इसके बाद भी उनका संघर्ष जारी रहा। कहते हैं कि लता जी की प्रतिभा को सबसे पहले उस वक्त के प्रसिद्ध संगीतकार मास्टर गुलाम हैदर ने पहचाना था। मास्टर गुलाम हैदर और लता से जुड़ा एक किस्सा बहुत चर्चित रहा। फिल्म मेकर शशिधर मलिक एक शहीद नाम की फिल्म बना रहे थे, जिसमें गुलाम हैदर संगीत दे रहे थे। लेकिन जब उन्होंने लता की आवाज शशिधर को सुनाई, तब उन्होंने उनकी आवाज को बहुत पतला बताकर रिजेक्ट कर दिया। मास्टर गुलाम को ये बात चुभ गई और उन्होंने लता को स्टार बनाने की ठान ली। और इस घटना के बाद वो दिन जल्दी ही आ गया। साल 1948 में लता को फिल्म मजबूर में मास्टर गुलाम हैदर में एक गाना गवाया। इस गाने के बोल थे दिल मेरा तोड़ा। उसके बाद लता जी की किस्मत बदल गई। इस फिल्म के साथ साथ इसका फिल्म गीत और संगीत दोनों हिट हो गया। एक आम भारतीय की तरह यह सवाल कभी न कभी आपके मन में भी आया होगा कि लता जी ने शादी क्यों नहीं की। इस बात का जवाब उन्होंने एक इंटरव्यू में दिया। शादी न करने की वजह बताते हुए उन्होंने कहा था कि बहुत कम उम्र में उन पर जिम्मेदारी आ गई थी। मेरे पास बहुत सारा काम था। सोचा था सब कुछ सेटल करके शादी परिवार बसाऊंगी, लेकिन फिर बहन की शादी हो गई और उनके बच्चे संभालने लगी। वैसे तो लता मंगेशकर और किशोर कुमार की जोड़ी ने बहुत से हिट गाने दिए हैं, लेकिन एक बार लता जी ने किशोर कुमार के साथ गाने से मना कर दिया था। इसके पीछे की कहानी ये थी कि किशोर जी जब भी लता जी के साथ गाते थे तो लता को खूब जोक्स सुनाते थे, जिसे सुनकर वो लगातार हंसती थी और उनकी आवाज गड़बड़ा जाती थी। इसी वजह से उन्होंने किशोर कुमार के साथ गाने से मना कर दिया था। ऐसा ही एक किस्सा मोहम्मद रफी के साथ था। कहते हैं कि दोनों में किसी बात को लेकर लगभग 4 साल तक अनबन रही। इस बीच लता जी ने उनके साथ गाना गाने से भी मना कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स में इस अनबन की वजह गाने के लिए मिलने वाली रॉयल्टी को बताया गया, जिस पर दोनों के अलग अलग विचार थे। हालांकि बाद में दोनों के बीच एक बार फिर बातचीत शुरू हुई और दोनों ने फिर एक साथ काम करना शुरू कर दिया।